नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी होस्ट करुणा और आप देख रहे हैं रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे। दर्शकों, जब हमें दर्द होता है या हम दर्द से कराह रहे होते हैं तो एक ही चीज़ दिमाग में आती है कि कैसे इसका इलाज किया जाए, कैसे दर्द से निजात पाई जाए। कुछ ऐसा ही होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस और आर्थराइटिस के पेशेंट्स के साथ। उनकी पूरी कोशिश होती है कि किसी तरह से उस दर्द से उन्हें राहत मिले। तमाम कोशिशों, तमाम इलाजों के बावजूद उन्हें राहत नहीं मिलती है। लेकिन अब एक उम्मीद की किरण सामने आई है और ये उम्मीद जगाई है देश के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर और स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर गौरव शर्मा ने। डॉक्टर गौरव शर्मा देश के मशहूर लाइफस्टाइल डॉक्टर और स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर गौरव शर्मा ने 10 वर्षों से भी अधिक वेस्टर्न मेडिसिन में शिक्षा हासिल की। इन्होंने चिकित्सा की कई अन्य पद्धति जैसे आयुर्वेद और एक्यूपंक्चर का भी गहन अध्ययन किया है। पिछले 13 सालों से डॉक्टर गौरव शर्मा विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, जड़ी बूटियों और न्यूट्रास्यूटिकल्स पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं और इस परिश्रम का परिणाम है आर्थराइट प्लस। आज स्टूडियो में हमारे साथ डॉक्टर गौरव शर्मा मौजूद हैं। चलिए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर गौरव, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच करुणा जी। दर्शकों, डॉक्टर गौरव शर्मा हमारे साथ हैं। फ़ोन उठाएं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर डायल करें और आर्थराइटिस से लेकर कोई भी जानकारी, कोई भी सवाल है तो पूछ डालें। डॉक्टर गौरव आपके जवाब देंगे। डॉक्टर, बात चल रही है रिवर्सिंग आर्थराइटिस की। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि टू रिवर्स दिस, इस प्रोसीजर में कितना वक्त जाता है आमतौर पर, जो भी आपने एक मैकेनिज्म ड्रॉ किया है जी, एक्सप्लेन करें। ये बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और हमारे व्यूअर्स भी सोच रहे होंगे कि अगर होता है तो कितने समय में होता है। अगर आपकी आर्थराइटिस, और स्पेसिफिकली हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात कर रहे हैं, अगर फ्रेश है तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 3 से 4 महीने का कोर्स करना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर आपकी काफ़ी एडवांस्ड हो गई है, यानी कि ऑपरेशन की नौबत आ गई है और आप उठ नहीं पा रहे, या बेड रिडन है, या चलते समय भी बहुत दर्द होता है, या आपको फॉर एग्जांपल सीढ़ी चढ़ते हुए बहुत दर्द होता है, ज़्यादा समय तक खड़े रहते हैं तो बहुत दर्द होता है, तो कम से कम 1 साल आपको खाना चाहिए। कम से कम आपको रिजल्ट्स एकदम नहीं मिलेंगे, आपको पेशेंस रखनी चाहिए, बट इतना तो गारंटी कर सकता हूँ कि 3 महीने के अंदर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और आपको सेटिस्फैक्शन होनी शुरू हो जाएगी। और इन दो एक्सट्रीम्स के बीच में जो भी आता है, फॉर एग्जांपल कुछ लोग कहते हैं सिर्फ सीढ़ी चढ़ते हुए दर्द होता है, मुझे और कोई इसके अलावा कोई दर्द नहीं है, चलते फिरते कोई परेशानी नहीं है, तो उनको डेफिनेटली एक्सट्रीम से और मिनिमम के बीच में रहना पड़ेगा, यानी करीब 6 महीने के। तो आइडिया ये है कि हम चाहते हैं कि आप अपनी बॉडी की आवाज़ सुनें और साथ साथ जब आपको 100% रिलीफ मिल जाए तभी छोड़ें। और बीच में अगर आपकी परेशानी बढ़ जाती है, फॉर एग्जांपल ज़्यादा चलना फिरना पड़ गया या कोई और प्रॉब्लम्स आ गई, तो आप इसको बीच में भी एज अ व्हाट यू कॉल कवर अप या रिपेयर काम ये कर सकते हैं उस बीच में भी। फॉर एग्जांपल बहुत से पेशेंट्स हैं हमारे जो कहते हैं कि बिल्कुल बढ़िया चल रहे थे बट सडनली दर्द कहीं से आ गया, और पता चलता है जी वो एक लेडी बताती, मैं प्लेटफॉर्म पे चढ़ रही थी, मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही थी खूब सारा, मुझे तो लगा मैं ठीक हो गई और उसके बाद फिर दर्द बढ़ गए। तो प्लीज़ उसको रिपेयर होने का मौका दें। आपकी बॉडी है, उसकी आवाज़ सुने। अगर दर्द हो रहा है तो वहीं रुक जाएं, ज़्यादा पुश ना करें, और साथ साथ एक्सरसाइजेस की तरफ ध्यान दें। और अब हम आर्थराइटॉल भी दे रहे हैं आपको, और साथ साथ सूजीज़ है। ये आपकी जो पेन रिलीफ इमीडिएट देता है, लेकिन इसका कोर्स ज़रूर करें। और कम से कम आर्थराइटॉल का जो पाउडर है कोलेजन के रूप में आएगा, जो आपकी बॉडी के अंदर रिपेयर करेगा आपके कार्टिलेज को, उसको कम से कम 3 महीने का कोर्स करें। डॉक्टर साहब, सबसे पहले कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ। जी नमस्कार। हेलो हेलो जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम है आर.के. पाठक। जी आर.के. जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ यहीं मथुरा से, वृंदावन मथुरा। जी, वृंदावन से बोल रहे हैं। आपका स्वागत है हमारे शो में। डॉक्टर गौरव भी यहीं पर मौजूद हैं, आप उनसे बात कीजिए। हेलो डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार आर.के. जी, आपका पूरा नाम नहीं समझा मैं। हाँ, मेरा नाम है रविंद्र कुमार पाठक। पाठक जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। वृंदावन से बोल रहे हैं। हाँ। आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र है 64। 64। तो अभी काम करते हैं या रिटायर हो गए आप? हाँ, बहुत भली तरह अच्छी तरह काम करते हैं। अच्छा, काम करते हैं आप अभी, बहुत अच्छी बात है। तो आपको भी ऑस्टियोआर्थराइटिस की परेशानी है? हाँ, ऑस्टियोआर्थराइटिस की परेशानी जी।
जी तो आपकी दवा मैंने लेनी शुरू की, जी उसके बाद तो मुझे काफ़ी राहत मिली। जी तो 3 महीना का कोर्स करने के बाद भी मैंने अब डोज हाफ करके फिर कंटिन्यू किया है। जी जी तो अभी तो बहुत अच्छे हैं, सवेरे में 3-4 किलोमीटर चलते भी हैं। 3-4 किलोमीटर और, चलते भी हैं, वेरी गुड। हाँ हाँ, और- पहले की तरह हो गए, लगभग 1.5-2 साल से ज़्यादा परेशान थे। ज़्यादा परेशान थे। अब तो पहले की तरह तो अभी तक तो चल रहा है ठीक ठाक। जी पाठक जी, एक चीज़ बताइए कि आपकी जो ये जो गठिया की प्रॉब्लम है, ऑस्टियोआर्थराइटिस की, घुटनों की, ये कितनी पुरानी है और पहले आपको क्या परेशानी होती थी इस प्रॉब्लम से? डॉक्टर ने जब मुझे परेशानी ज्यादा होने, कष्ट तो हमको शुरू से ये था, जी। ऑफिस में बहुत देर तक बैठ गए, 2 घंटा 4 घंटा, उसके बाद उठ कर चलने लगते थे। जी चलने में बहुत दिक्कत होती थी। अच्छा जी एक्चुअली इसका बैकग्राउंड ये था कि एक बार 10 बरस पहले 2002 में जी ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट लोगों ने बताया, मोटरसाइकिल से ये चोट लगी थी जी 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 तो इस घुटने पे, तो डॉक्टर ने कहा कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट है, जी। थोड़ा सा कमजोर तो रहेगा, बचा के रहिएगा। जी 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 बिल्कुल। लेकिन 1 साल पहले जब मैंने इसका एक्सरे करवाया तो डॉक्टर ने कहा कि आर्थराइटिस है जी और कुछ ज्यादा ही है। कुछ ज़्यादा ही है। आपने कुछ इलाज करवाया इसका पहले? हाँ, तो उसका अंग्रेजी दवा हम लेते थे ना, वो बहुत दिनों तक तो नहीं लिया, जी जी लेकिन 2-4 महीने लिया, मुझे कोई फायदा नहीं लगा। फ़ायदा नहीं लगा आप? दवा आपका केयर वर्ल्ड पर टीवी में मैंने देखा कि मैं जी। देख रहा था प्रोग्राम, जी तो उसके बाद थोड़ी उत्सुकता हुई तो आपकी दवा मंगा के मैंने खाना शुरू किया। जी जी अभी तो मुझे बहुत अच्छा लगा है, तो- बहुत आपकी दवा से मुझे बहुत फायदा है। पाठक जी, हमारे फूड सप्लीमेंट से आपको कितना आराम मिला है? अगर 100% होता है जिसके अंदर आप बिल्कुल पेन फ्री है, तो कहाँ तक पहुँच गए हैं आप? हम तो 50% से ज्यादा है। अब पहले से ही थोड़ा सा इतना डिफेक्टिव हो चुका है तो 100% कैसे पता नहीं चलेगा। जी जी हम तो बहुत ठीक हैं। बहुत ठीक है। 50% आपके हिसाब से क्रॉस कर चुके हैं आप, काफ़ी कंफर्टेबल हैं। लाइफ के अंदर कोई परेशानी तो नहीं है चलने फिरने में, सीढ़ी वगैरह नहीं चढ़ने नहीं, में? अभी कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी नहीं। वेरी गुड। अब साथ साथ मैं और एक सजेशन दूंगा आपको कि 3 महीने का कोर्स इसका आर्थराइटॉल का ज़रूर करें। एक पाउडर मिलेगा, उसका एक पैकेट रोज़ लेना होगा आपको, और सूजीज का स्प्रे और रखें अपने पास। तो मैं चाहता हूं कि आप 100% पे पहुंचे जल्दी से। शायद आपको लग रहा हो कि नहीं पहुंचेंगे, पहुंच जाएंगे, विश्वास रखिए। तो ये पाउडर वाला डॉक्टर साहब हमको शुरू कर देना चाहिए जी क्या? बिल्कुल, आपको शुरू कर देना चाहिए और 3 महीने का कोर्स करना चाहिए, और उसके बाद जब आपको 100% आराम मिल जाए उसके बाद डेफिनेटली इसको छोड़ दें, और जब ज़रूरत पड़े तब इसको इस्तेमाल करें, और स्प्रे ज़रूर करें, बहुत आराम मिलेगा। जी थैंक यू वेरी मच पाठक जी, और मुझे बहुत खुशी है कि आपकी जो कंडीशन इम्प्रूव हुई, आपकी ज़िंदगी बदल गई। इसको एंजॉय करें, ईश्वर को थैंक यू करें और अपना ख्याल रखें। थैंक यू। थैंक यू। शुक्रिया पाठक जी। ये पाठक जी थे वृंदावन से, जी और जो इनकी तकलीफ थी, इनफैक्ट शायद इनका केस बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। जी उस जी हिसाब से जो इम्प्रूवमेंट आई है विद जस्ट दिस आर्थराइट प्लस, जी विच इज़ अमेजिंग। देखिए इनकी पुरानी जो प्रॉब्लम है, 10-12 साल पहले इनको एक चोट लगी थी, इसको लैटरल डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं, और वहाँ पे कार्टिलेज डेफिनेटली ज़ख्मी हुआ होगा, कट गया होगा, जो कि हम नॉर्मली देखते हैं, और उसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस आता ही आता है। एवरेज 10 साल के आसपास दिया जाता है। लेकिन इनकी जो डॉक्टर ने जब एक्सरे किया तो काफ़ी बढ़ चुकी है इनकी ऑस्टियोआर्थराइटिस, और आपने साथ साथ ये भी देखा कि इन्होंने अंग्रेज़ी दवाई ली और उन्होंने होम्योपैथी करी और आयुर्वेद किया, और कुछ खास आराम नहीं मिला। लेकिन इनको 3 महीने में इतना अच्छा आराम मिल गया है, सब काम कर पा रहे हैं। और क्या चाहिए एक इंसान को जो दर्द से पीड़ित है, और जिसको हम लिटरली इंग्लिश की भाषा में कहते हैं कि ही इज़ ग्रीविंग, मतलब कि वो इतना दुख में है, इतना परेशान है, तो उसको आराम मिल जाए और पेन किलर ना खाने पड़े, अंदर से रिपेयर होनी शुरू हो जाए। तो कुछ लोगों को ना मतलब फैमिली में या इस तरह से गाइड किया जाता है कि ये तो मालिश करवाइए, इस हकीम के पास जाओ। बहुत तरह के तेल हैं, साउथ में बहुत सारे तेल मिलते हैं जिनमें स्पेशली कहा जाता है गठिया के दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए आपका पेन हमेशा के लिए चला जाएगा। वो कितना सच है? वेल देखिए, इस तरह के जो चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं आयुर्वेद की तरफ देखें, कुछ इसके अंदर तेल अच्छे हैं जो आराम देते हैं थोड़ा सा, लेकिन वो रिपेयर नहीं करते। वो खास रिपेयर नहीं, वो आपको पेन रिलीफ दे देंगे, लेकिन उनके वो डीप पेनिट्रेटिंग फार्मूलाज भी नहीं होते उनके पास। इसीलिए हमने ऐसे प्रोडक्ट्स डेवलप करे हैं, क्योंकि हम लोगों तक सोल्यूशन ला सकें, क्योंकि और कुछ था नहीं, हमें क्रिएट करना पड़ा, और इससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है, आराम मिल रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी बेसिकली रिजल्ट इज व्हाट दैट मैटर्स। एब्सोल्युटली। एक और दर्शक जुड़ जी, रहे हैं हमारे बिल्कुल। साथ।
जी नमस्कार। हेलो हाँ जी, जी, आपका शुभ नाम? हमारा नाम अमरजीत सिंह, जी अमरजीत जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? लुधियाने से बोल रहे हैं जी। अमरजीत जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। हाँ जी, ठीक डॉक्टर है। गौरव भी यहाँ बैठे हैं, आप उनसे बात कीजिए। हेलो। हाँ जी, सत श्री अकाल डॉक्टर साहब। सत श्री अकाल जी। राधर मैं कहूँगा सत श्री अकाल जी। अमरजीत जी, लुधियाने से हैं आप? हाँ जी, कौन से इलाके में रहते हैं लुधियाना में आप? लुधियाने में ऐसे बोला जाता है 3 नंबर डिवीजन, ख्वाजा कोठी सिंगासिल्मा। 3 नंबर डिवीजन। हाँ जी। जी, मेरी मम्मी ने 2 शीशी खा ली है। 2 शीशी खा लिए? अच्छा। हाँ जी, 2 खा ली। घुटनों में एक लात में दर्द खत्म है, दूसरी लात से खड़े नहीं हो सकते। अच्छा जी, पहले मुझे ये बताइए उनकी दोनों लातों में परेशानी क्या थी, सबसे पहले बताइए। उन्होंने डॉक्टर ने एक खब्बी लात को ऑपरेशन बोला हुआ है। ऑपरेशन बोला है? अच्छा, और कितनी पुरानी प्रॉब्लम है इनकी? हाँ जी, बहुत पुरानी है, 4-5 साल से पुरानी है। 4-5 साल से पुरानी है आपकी माता जी की प्रॉब्लम। और जिस घुटने में ऑपरेशन की बात की है उसमें कम आराम है अभी आपको? बस उस वही लात पे आराम नहीं आ रहा इनको। हाँ, तो दूसरी लात में दर्द था, वो खत्म हो गया। देखिए, एक लात के अंदर या एक टांग, दूसरी लात पे नहीं फर्क पड़ रहा। हाँ जी अमरजीत जी, मेरी बात सुने। आपकी जो माता जी हैं उनकी जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है काफ़ी बड़ी हुई है, और इसीलिए डॉक्टर ने कहा है, डॉक्टर साहब ने कहा है कि जी इसको बदलवा लें। क्योंकि वो बड़ी है तो समय लगेगा। आपने सिर्फ 1 ही महीना खाया है, आपकी माता जी को एक लात या एक पैर के अंदर दर्द खत्म हो गया। इसको कम से कम 3-4 महीने लें, आपको आराम मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा। दूसरी चीज़, साथ साथ आप इनको अर्थराइटॉल का एक पाउडर दें जो कि अंदर रिपेयर करेगा। जैसे हमको बिल्डिंग बनाने के लिए ईंट, पत्थर, रेती, सीमेंट वगैरह चाहिए होता है, वही मटेरियल कोलेजन के रूप में अपनी माता जी को दीजिए। एक पैकेट लेना पड़ेगा उसका रोज, और सूजीज का स्प्रे करें। मेरे हिसाब से वो स्प्रे वगैरह करके वो उठ जाएंगी, वो चल पड़ेंगे, और उसके बाद आप कहेंगे ऑपरेशन को अलविदा। डॉक्टर साहब जी, एक बात और सुनिए, मेरे पिताजी पे ना जी, पैरों पे दर्द होता है और सुन्न हो जाता है के लिए। अच्छा। सर्वैकल भी है उनको। क्या है उनको? तो खा सकते हैं। क्या है उनको? सर्वैकल भी है, पैरों में दर्द होता है। सर्वाइकल भी है उनको, और पैर सुन्न हो जाते हैं। क्या आपने उनका जांच करवाई? कहीं बैक के अंदर कोई नर्व तो नहीं दब रही? हॉस्पिटल में जांच करे, सर्वैकल की वजह से बोलते हैं टांगों में चलती नहीं उनकी, कम चलती। अच्छा, तो वहां पर उनका चलते थक जाते हैं जी, उनकी नर्व्स दब रही हैं। उनको आप सूजीज का स्प्रे लगाएं, और साथ साथ आर्थराइट प्लस भी दें उनको। धीरे धीरे आराम मिलना शुरू होगा। समय लगेगा ज़्यादा, सर्वाइकल में ज़्यादा समय लगता है क्योंकि हमें मसल्स के ऊपर काम करना पड़ता है। और आर्थराइटॉल का पाउडर भी दें उनको। तो एज से रिलेटेड डिजनरेशन है उनकी, उसमें आराम मिलेगा उनको। फिर उसके बाद कहिएगा वाहेगुरु, थैंक यू। बस दोनों चीजें इधर से मंगा कर वो भी देख ले, फायदा ही होगा। फायदा ही होगा जी, फायदा हुआ तो फायदा ही होगा आगे। अमरजीत जी, हाँ जी, मेरी माता की उम्र है 75 साल की, पिताजी की 80 साल की। जी देखिए, इतना फायदा मिल गया है इस उम्र में, तो बहुत ही बढ़िया है। वाहेगुरु थैंक यू करिए, वाहेगुरु थैंक यू, यही मंत्र पढ़िए सारा दिन। धन्यवाद अमरजीत जी। थैंक यू डॉक्टर साहब। और दर्शकों, अगर आपने ये एपिसोड अधूरा देखा है या फिर मिस हो गया है तो चिंता ना करें, इसका रिपीट टेलीकास्ट होता है। और अगर आपको पुराने भी सारे एपिसोड्स देखने हैं तो ऑनलाइन जाएं, डॉक्टर गौरव शर्मा टाइप करें, सारे एपिसोड्स आपकी आंखों के सामने होंगे, आप उन्हें देख सकते हैं। ये तो बहुत ही मैजिकल बात है, 75 इयर्स के स्टेज में भी इतना इम्प्रूवमेंट। करुणा जी, देखिए, कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। वो सोच रहे हैं कि हम एक दवा लेंगे और उससे एकदम ठीक हो जाएगा। वो ये नहीं समझते कि जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी गहरी है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि ज़ख्म बहुत गहरा है, उसको भरने में समय लगता है। और उसको आप उसी तरीके से इमेजिन कर सकते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो ज़ख्म है वो बहुत गहरा है। जितना पुराना होगा उतना ज़्यादा समय लगता है उसको भरने के लिए। अगर सिंपल कट है तो 2-4 दिन में भर जाता है। इसीलिए पेशेंस की ज़रूरत है। और जब ये दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे कि आर्थराइटॉल की बात करी हमने और साथ साथ सूजीज की बात करी, तो इनको आराम बहुत मिलेगा। एज में आराम मिल सकेगा, मगर पूरी तरह से वो अगर वो एक्सपेक्ट करिए वो थोड़ा सा नॉन रियलिस्ट हो। नहीं, वो रियलिस्टिक है। समय चाहिए और उनका पूरी हीलिंग हो जाएगी, और आप देखेंगे उनको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और वो चलना फिरना शुरू कर देंगे आगे। और डॉक्टर साहब, ये जो अमरजीत जी थी जिनके साथ अभी हमारी बातचीत चल रही थी, इनकी बातों से ही लग रहा था ये बहुत भोली हैं, और डॉक्टर्स जो भी इनको बोल रहे थे वो शायद डॉक्टर्स के पास जाते हैं ये लोग पूरी तरह से उनकी भाषा या वो जो उनको समझाना चाहते हैं वो समझ नहीं पाते। और दूसरा, जैसा आपने कहा कि
रातों रात ये लोग सोचते हैं कि आज दवाई मिली है कल ठीक हो जाएगा, या आज कुछ प्रोसीजर मिला है कल ठीक हो जाएगा। एग्जैक्टली और वो एक्चुअली जिसको हम नाइवनेस कहते हैं, यानी कि उनका भोलापन कहें या उनकी नादानी कहें, और वो समझ नहीं पाते कि वो एग्जैक्टली करना क्या उस कंडीशन के, उसकी ग्रेविटी क्या है उस प्रॉब्लम की, यानी कि कितनी गंभीरता है उस प्रॉब्लम की, और वो अजीब सी अलग सी एक्सपेक्टेशन लेकर चलते हैं, लेकिन साथ में ऑपरेशन का भी डर होता है। इसीलिए इस प्रोग्राम के ज़रिए हम एजुकेट करते हैं और आपको बताते हैं कि आपकी प्रॉब्लम कितनी गंभीर है। उसको एनालाइज ऑफ कोर्स हम आपसे मिलके ही कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ से हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आप समझें कि उस प्रॉब्लम का एक चमत्कारी रिजल्ट नहीं आएगा, उसके लिए आपको काम करना पड़ता है। इमेजिन कीजिए कि अगर जहाँ पर आपका डैमेज है और अगर हम फॉर एग्जांपल उसको 1 मिनट के अंदर ठीक करने की कोशिश करें तो कुछ ना कुछ और बिगड़ेगा वहाँ पे, और यही प्रॉब्लम आ रही है पेन किलर्स के साथ, जो वहाँ पे इमीडिएट उसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं या रिलीफ देने की कोशिश करते हैं। 4 चीज़ें बिगड़ती हैं। आज कैंसर की बात की जा रही है, लिवर कैंसर, तो ये जो चीज़ें अपने अपने साइड इफेक्ट्स लेकर आती हैं, और यही लोगों को समझने की ज़रूरत है। रिपेयर के अंदर भी उतना ही प्रोसेस टाइम लगता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। आपकी प्रेशियस टिप का थैंक यू वेरी मच करुणा जी। आज हम एक मिथ को क्लियर करना चाहते हैं अपने पेशेंट्स के साथ, और उन लोगों को जो जागरूक हैं, जो समझना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं। आपके अंदर इच्छा है सीखने की, मुझ में इच्छा है सिखाने की, जितना भी छोटा मोटा थोड़ा बहुत मुझे आता है। देखिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो कंडीशन होती है ये बहुत गंभीर होती है, उम्र के साथ बढ़ती है, डीजनरेशन होता है, और ये हमें दर्द देती है, डिसेबिलिटी देती है, रेंज ऑफ मोशन यानी कि जो जॉइंट्स का जो एंगल है बेंड होने का वो बदल जाता है। लेकिन ज़्यादातर लोग ये भी देखते हैं, बहुत से लोग, कि उनका वज़न बड़ा होता है और वो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर कहते हैं पहले वज़न कम करके आएँ, उसके बाद आपकी ऑस्टियोआर्थराइटिस अपने आप ठीक हो जाएगी। पहली चीज़, वो वज़न कम नहीं कर पाते, और कुछ लोग वज़न कम भी कर लेते हैं तो भी उनको आराम नहीं मिलता। तो दोस्तों, एक चीज़ समझें और सीखें कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में वज़न एक आउटपुट होता है जो आपको नुकसान पहुंचाता है, लेकिन रीज़न नहीं होती ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि गठिया की डेवलपमेंट में। आपका जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है वो मस्कुलर वीकनेस की वजह से होता है, और ख़ासकर अगर हम इस जॉइंट को, अगर हम घुटने जी से अगर बात करें, यहाँ पर जो मसल होती है जिसको हम क्वाड्रिसेप मसल कहते हैं, उसकी कमज़ोरी की वजह से हो जाता है। और जब वो कमज़ोर होती है तो वो इस जॉइंट को अलग नहीं रख पाती, वो नीचे जाना शुरू हो जाता है, और उसके साथ अगर आपका वज़न और ज़्यादा हो तो और ज़्यादा प्रेशर पड़ता है इस जॉइंट के ऊपर, तब ज़्यादा रगड़ लगती है, तब ज़्यादा नुकसान होता है। तो अगर आप मोटे भी हैं और आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तो पतले होने से पहले एक चीज़ ज़रूर करें कि अपनी क्वाड्रिसेप को स्ट्रेंथन करें। और हमने बार बार यही बताया है कि क्वाड्रिसेप को कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं, जिसकी क्वाड्रिसेप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं जो आपको चार्ट में मिलती है। साइकिलिंग करें, लेकिन चले फिरे ना ज़्यादा, साइकिलिंग पर ध्यान दें कि मसल टाइट हो जाए, स्ट्रॉन्ग बन जाए, और वो धीरे धीरे जॉइंट को ऊपर खींचेगी, और वज़न पड़ते हुए भी वो आपको डैमेज नहीं पहुंचाएगी। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए कि आज की जो टिप है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस वज़न ज़्यादा होने की वजह से नहीं होता, बल्कि आपकी मसल्स की कमज़ोरी और ख़ासकर क्वाड्रिसेप मसल की कमज़ोरी की वजह से होता है। मुझे उम्मीद है कि आप इस इन्फॉर्मेशन को अपनी ज़िंदगी में लाएंगे, अपने आसपास के लोगों के साथ शेयर करेंगे, उनकी नॉलेज बढ़ाएंगे, और उनकी दुनिया से भी इस ऑस्टियोआर्थराइटिस के दर्द को हमेशा के लिए भगाएंगे। अपना ख्याल रखें। थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच करुणा जी।